कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम से बड़ा अडानी का नाम है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में नई कोयला खदान को मंजूरी दे दी है, जिसका जिम्मा अडानी के पास है। इसकी मंजूरी से राम वन गमन पथ पर खतरा मंडरा गया है। सीता गुफा और जानकी रसोई भी नष्ट होने की कगार पर है। 7 लाख पेड़ कटने और धमाकों से राम के पद चिन्ह भी मिट जाएंगे। हसदेव के नए कोल ब्लॉक की अनुमति ने भगवान राम और माता सीता की निशानियों को खतरे में डाल दिया है। भगवान राम ने वनगमन के दौरान लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया है। यहाँ राम के आगमन के कई चिन्ह मौजूद हैं। सीता जहाँ भोजन पकाती थी वो स्थान भी है। ये कौल ब्लॉक रामगढ़ की पहाड़ियाँ, प्राचीन नाट्यशाला, सीता गुफा, जानकी रसोई और प्रभु श्री राम के वनगमन पथ की पुण्य स्मृतियों को मिटा देगा। कहा जा रहा है कि कारोबारी गौतम अडानी के आर्थिक फायदे के लिए सरकार ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को संकट में डाल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कॉल वॉशरी प्रोजेक्ट के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वनी इस्तेमाल में बदलने की परमिशन दे दी है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसे केंद्र ने अनुमति दे दी। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही 7 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो गया है। ये वही इलाका है जिसे सेंट्रल इंडिया का लंग्स जोन कहा जाता है। कांग्रेस के आरोप है कि बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को अडानी गढ़ बनाने पर तुली है। सरकार के अडानी परस्त नीतियों से हसदेव अरण्य के घने जंगलों पर संकट उत्पन्न हो गया है। मोदी के मित्र अडानी के मुनाफे के लिए सरगुजा रेंज के केते एक्सटेंशन की खुदाई अडानी के देने के लिए इस सरकार ने परमिशन दी है। अडानी का नाम भगवान राम से भी बड़ा हो गया है। प्रभु राम और सीता की पावन स्मृतियों को मिटाया जा रहा है। हसदेव अरण्य का क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल है, जहां स्थानीय आदिवासी लगातार नई खदान का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ कई गांवों के आदिवासी समुदाय के लोग लगातार आंदोलित हैं। अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में खनन से जंगल, जल स्रोत और उनकी परंपरागत आजीविका पर गहरा असर होगा। हाथियों और अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होगा और बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा। इस मुद्दे पर महीनों से आंदोलन चल रहा है। कई ग्राम सभाओं ने विरोध प्रस्ताव भी पारित किए, लेकिन सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। जानकार कहते हैं कि इससे पर्यावरण पर बड़ा संकट पैदा होगा। भगवान राम के वनगमन पथ पर पड़े भगवान के पद चिन्हों के साथ आदिवासियों के देवी देवता भी वन में स्थापित हैं। ऐसे में इन सब पर संकट आ गया है। सरकार को विकास के लिए कुछ तो सीमा रेखा खींचनी होगी। रायपुर से द सूत्र के ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।